खाना खाकर हम अपने कमरे में सोए थे तो अब्बू कहने लगे, बेटा आज मैं तुम्हारे कमरे में सोने के लिए आ जाऊं? मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा सर दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है अब्बू, आ जाओ। मैंने अब्बू को अपने कमरे में बुला लिया और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, आज की कहानी में बताने वाली हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तमन्ना है। बचपन से मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला था। मेरी जिंदगी बेहद हसीन थी, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मैं 12th पास करके कॉलेज में पहुंची तो मेरी अम्मी का अचानक इंतकाल हो गया। यह मेरे और मेरे अब्बू के लिए बहुत बड़ा झटका था। अम्मी के जाने के बाद हमारा घर जैसे वीरान हो गया था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पर आ गई। मेरे अब्बू का एक किराना दुकान था। अम्मी के जाने के बाद उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया था और दुकान किसी और को भाड़े पर दे दिए। उनका ज्यादातर समय बस सोने में बीतने लगा। मैं अक्सर उन्हें समझाने की कोशिश करती थी कि अम्मी के जाने के दुख तो हमें हमेशा रहेगा, लेकिन हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मगर हर बार जब मैं ऐसा कहती, अब्बू रोने लगते। उनका यह हाल देखकर मेरा दिल भी टूट जाता था। मुझे एहसास था कि उनके जीवन में अब मैं ही एक सहारा बची थी। लेकिन अम्मी के जाने के कुछ महीने बाद से अब्बू का बर्ताव मेरे प्रति बदलने लगा। पहले वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब वह हर बात में मेरा साथ देने लगे। वह मुझे साड़ी पहनने की सलाह देते, जो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनके मन में कुछ चल रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या चाह रहे हैं। एक सुबह मैं उनके कमरे में उन्हें जगाने गई तो वह गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाते हुए कहा, अब्बू, सुबह के 10 बज चुके हैं, नाश्ता तैयार है, उठ जाइए। उन्होंने करवट बदलते हुए कहा, बेटा थोड़ी देर और सोने दो। मैंने उन्हें समझाया कि ज्यादा सोने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अब्बू ने नाश्ता करने के बाद मुझे कहने लगे, तुमसे एक बात करनी है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है अब्बू? थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। यह सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। हो सकता है जो वह मुझसे कभी नहीं अभी नहीं कह पा रहे हैं। मैं किचन में खाना बनाने चली गई, लेकिन ध्यान बार बार उनकी बातों पर ही जा रहा था। इसी कारण एक हाथ भी जल गई। अब्बू ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, इंसान से ही गलती होती है। खाना खाने के बाद अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और गंभीर लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में वह जगह भर दो जो तुम्हारी अम्मी ने खाली छोड़ी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा, अब्बू आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अम्मी की तरह साड़ी पहनो। वह भी तो ऐसे ही रहती थी। मैं तुम्हें उसी रूप में देखना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मेरा दिमाग शून्य हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने कहा, अब्बू मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यह सब। अब्बू ने मेरी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारे पास साड़ी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, बस तुम मेरी बात मानो। उनके इस अजीब अनुरोध से मुझे अंदर तक हिला दिया। यह सब मेरी जिंदगी का वह मोड़ था जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद मेरा अब्बू के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। मैं सोचने लगी कि एक बेटी की भावनाएं कैसे हो सकती हैं। उनके मन में क्या चल रहा था, यह मेरी समझ में से बाहर था। मैं तो वैसे भी साड़ी नहीं पहनती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आज ही हम साड़ी खरीदने जाएंगे और बढ़िया बढ़िया से कपड़े लेकर आएंगे। मैंने कहा, ठीक है अब्बू, मैं तैयार होती हूँ। उसके बाद जाएंगे। उसके बाद मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। मेरे मन का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि अब्बू मुझे साड़ी में क्यों देखना चाहते हैं। मुझे पता है कि अम्मी के जाने के बाद
ان को गहरा सदमा लगा है, लेकिन वह अपनी बेटी को एक अच्छे संस्कार देने के बजाय मेरी अम्मी की तरह बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं अब्बू को मना नहीं कर पाई, क्योंकि अब्बू के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। जब मैं नहा धोकर तैयार हो गई तो अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। बेटा तो तैयार हो गई हो तो चले। फिर मैंने कहा, हाँ अब्बू। उसके बाद मैं अब्बू के साथ बाइक पर बैठकर शॉपिंग करने के लिए चली गई। मैंने अब्बू की मनपसंद की साड़ी ली और फिर घर पर आ गए। घर आते समय शाम के 6 बज चुके थे। मैंने कहा, अब्बू अभी मैं खाना बना देती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन अब्बू कहने लगे, बेटा खाना तो मैं बाद में खा लूँगा, पहले मैं तुम्हें इस कपड़े में देखना चाहता हूँ। लेकिन अब्बू तुम्हें इसी वक्त पहनना होगा। मैं अब्बू को मना नहीं कर पाई। अब्बू ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसे। उसके बाद मैं कपड़े लेकर अपने रूम में चेंज करने के लिए गई और फिर पहन कर आई तो अब्बू मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, बेटा कपड़ों में तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बेटा तुम्हारी अम्मी भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी। अब्बू मेरी तारीफ़ करते हुए मेरे पास आ जाते हैं और मेरे चारों तरफ घूमते हुए मुझे अच्छी तरह से देखने लगते हैं। मैंने कहा, अब्बू आपकी ही बेटी हूँ, बस करो, तुम्हारे सामने ही रहती हूँ दिन रात। लेकिन अब्बू कहने लगे, बेटा दिन रात तो रहती हो, कपड़ों में नहीं रहती। मुझे इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। चलो बेटा एक सेल्फी ले लेते हैं। कहकर अब्बू ने मेरे पास खड़े होकर अपना हाथ मेरे कमर पर रखकर एक सेल्फी ली। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। लेकिन अब्बू अभी मेरे पीछे पीछे आ गए थे और मुझे पीछे से देख रहे थे। मैं जल्दी से खाना बना लिया। मुझे अब्बू के सपने सामने शर्म आ रही थी। साड़ी पहनने में मैं क्या करूं? अब्बू के लिए यह सब करना पड़ रहा था। खाना खाकर हम सोए थे तो अब्बू कहने लगे, बेटा आज मैं तुम्हारे कमरे में सोने के लिए आ जाऊं? क्या मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है? मेरा सर दर्द हो रहा। मैंने कहा, ठीक है अब्बू, आ जाओ। मैंने अब्बू को अपने कमरे में बुला लिया और उसके बाद अब्बू के सर की मालिश की। अब्बू को कहा, अब्बू अब कैसा लग रहा है? अब्बू कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, अब्बू को पूछने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि बेटा तुम शादी मत करो और मेरे साथ ही हमेशा रहो। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि शादी करना ज़रूरी है, लेकिन अगर तू अपने ससुराल चली जाएगी तो ऐसे में अब्बू का ध्यान कौन रखेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझे जो कुछ देती थी वह मुझे तुमसे चाहिए। अब्बू अब साफ साफ कहें, आप क्या बोलना चाहते हैं? तभी अब्बू मुझे इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा, अब्बू जान आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बाप बेटी के रिश्तों में बंधे हुए हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं दुनिया वाले हमारे बारे में? कि मेरे अब्बू कहने लगे, बेटा अगर देखेंगे तभी तो वह सोचेंगे। ऐसा करते हुए अब्बू बहुत सारी बातें करके मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं और फिर अब्बू की बातों में आकर खुद को काबू नहीं कर पाई। मैंने अब्बू के साथ वह सब कुछ किया जो अब्बू चाहते थे। मैं भी अब्बू के साथ साथ खुश थी और फिर हमारे दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा। मैंने एक दिन अब्बू को मना कर दिया कि ऐसा करना अच्छा नहीं है। उसके बाद अब्बू ने मेरी बातें मानी। अब्बू को भी अब समझ में आ गया था कि यह सब करना ठीक नहीं है। उसके बाद अब्बू ने दूसरी शादी के बाद मेरी भी शादी हुई। तो दोस्तों, यह भी कहानी एक पिता और उसकी बेटी का है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अच्छे संस्कारों के साथ जीना चाहिए। धन्यवाद।